अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हज़रत सय्यदुना अब्दुर रहमान बिन अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक दफ़ा दौरान गुस्ल हमाम में गिरने के सबब मुझे हाथों में सख्त तकलीफ महसूस हो रही थी। फिर मेरे हाथों में सूजन भी आ गई। इसी तकलीफ के आलम में मैं सो गया तो क्या देखता हूं कि ख्वाब में जनाबे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का रुखे ज़ैबा नजर आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम्हारे दुरूद ने मुझे तुम्हारी जानिब मुतवज्जे किया। सुबह उठा तो मुस्तफ़ा जान रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बरकत से सूजन और दर्द का नामो निशान तक मिट चुका था। ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है आका। ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है। ऐ तबीब जल्द आना, ऐ तबीब जल्द आना। मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। मुझे आफतों ने घेरा है, मुसीबतों का डेरा। मुझे आफतों ने घेरा है, मुसीबतों का डेरा। या नबी मदद को आना, या नबी मदद को आना। मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। इसी तरह हजरत सय्यदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने दौराने तवाफ एक शख्स को हर कदम पर हुजूर नबी करीम साहिबे खुल्क़े अज़ीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए देखा तो उससे पूछा,
ए भाई, सुबहान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु के बजाय दुरूद पाक ही का विर्द किए जा रहे हो, इसमें क्या राज है? तो वो पूछने लगा, अल्लाह ताला आपको मुआफ फरमाए, आप कौन हैं? मैंने बताया मैं सुफियान सौरी हूं। तो उसने कहा, अगर आप अहले जमाना में अजनबी ना होते तो मैं आपको अपने हाल और इस राज की खबर ना देता। फिर बोला कि मैं अपने वालिद गिरामी के साथ हज बैतुल्लाह के इरादे से चल पड़ा। दौराने सफर मेरे वालिद मोहतरम बीमार हो गए, उनका चेहरा सियाह हो गया, आंखें नीली पड़ गईं और पेट फूल गया। मैंने रोते हुए ये पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर थोड़ी ही देर के बाद उसी वीराने में मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। फिर मैंने उनके चेहरे पर चादर डाल दी। अचानक मुझ पर नींद का गलबा हुआ और मैं सो गया। मैंने एक शख्स को देखा कि उससे ज्यादा हसीन और जमील और साफ सुथरे लिबास वाला मैंने कभी नहीं देखा था। वो मेरे वालिद साहिब के करीब तशरीफ लाए और उनके चेहरे से चादर हटाकर अपना दस्ते मुबारक चेहरे पर फेरने लगे तो उनका चेहरा दूध से भी ज्यादा सफेद हो गया। फिर उन्होंने पेट पर हाथ फेरा तो वो पहले की तरह हो गया। फिर वो पलटने लगे तो मैं खड़ा हो गया और मैंने उनकी चादर को थाम कर पूछा, या सय्यदी, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, आप कौन हैं जिनके सबब रब तबारक व तआला ने मेरे वालिद पर इस वीराने में ये एहसान फरमाया है? उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और फरमाया, तेरा ये बाप बहुत बड़ा गुनाहगार था, लेकिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक भेजता था। जब ये इस बीमारी में मुब्तला हुआ तो मुझसे फरियाद की, और बेशक जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है मैं उसकी फरियाद को पहुंचता हूँ। फिर मैं बेदार हुआ तो देखा मेरे वालिद गिरामी का चेहरा सफेद और फूला हुआ पेट बिल्कुल दुरुस्त हो चुका था। सय्यद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या खूब फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर यानी बिला शको शुबा हमारे आका व मौला दो आलम के दाता सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने उम्मतियों पर उनके वालिदैन से भी ज्यादा मेहरबान हैं और उन पर बहुत ज्यादा लुत्फ व इनायत भी फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हर उम्मती को ना सिर्फ पहचानते हैं बल्कि मुश्किल हालात में फंसे हुए उम्मतियों की इमदाद भी फरमाते हैं। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, बयान करदा वाक़यात में जहां आक़ाए दो जहां सरवरे ज़ीशान सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल के बाद मदद करना साबित हो रहा है, वहीं दुरूद पाक की फजीलत का भी बयान है।
और ये भी मालूम हुआ कि दुरूद पाक पढ़ने से बड़ी बड़ी बलाएं टल जाती हैं। नीज दुरूद पाक पढ़ने वालों पर सरकार मदीना राहते कल्बो सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम खुसूसी शफकतें फरमाते और मुसीबत के वक्त उनकी हाजत रवाई भी फरमाते हैं। आइए बतौर तरगीब दुरूद पाक पढ़ने से हासिल होने वाली बरक़ात के मुताल्लिक सुनते हैं। चुनाचे मशहूर मुहद्दिस हजरत सय्यदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, दुरूद शरीफ से मुसीबतें टलती हैं, बीमारियों से शिफा हासिल होती है, खौफ दूर होता है, जुल्म से नजात हासिल होती है, दुश्मनों पर फतह हासिल होती है, अल्लाह ताला की रिजा हासिल होती है और दिल में उसकी मोहब्बत पैदा होती है। फरिश्ते उसका जिक्र करते हैं, अमाल की तकमील होती है, दिलो जान असबाब व माल की पाकीज़गी हासिल होती है, पढ़ने वाला खुशहाल हो जाता है, बरकतें हासिल होती है, औलाद दर औलाद 4 नस्लों तक बरकत रहती है। मजीद फरमाते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने से क़ियामत की होलनाकियों से नजात हासिल होती है, मौत की सख्तियों में आसानी होती है, दुनिया की तबाहकारियों से नजात मिलती है, तंग दस्ती दूर होती है, भूली हुई चीजें याद आ जाती हैं। फरिश्ते दुरूद पाक पढ़ने वाले को घेर लेते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला जब पुले सिरात से गुजरेगा तो नूर फैल जाएगा और वो उसमें साबित कदम होकर पलक झपकने में नजात पा जाएगा। अजीम तर सआदत ये है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का नाम हुजूर सरापा नूर फैज़ गंजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। ताजदार मदीना करारे कल्बो सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबियां दिल में घर कर जाती हैं। कसरत दुरूद शरीफ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का तसव्वुर ज़हन में कायम हो जाता है। खुश नसीबों को कुर्बते मुस्तफा नसीब हो जाता है। ख्वाब में मदनी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का दीदार नसीब होता है। रोज़े क़ियामत मदनी ताजदार शहे अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम से मुसाफहा करने की सआदत नसीब होगी। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को फरिश्ते मरहबा कहते हैं और मोहब्बत रखते हैं। फरिश्ते उसके दुरूद को सोने के कलमों से चांदी की तख्तियों पर लिखते और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और जमीन पर सैर करने वाले फरिश्ते उसके दुरूद शरीफ को मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में पढ़ने वाले और उसके बाप के नाम के साथ पेश करते हैं। दुखों ने तुम्हें को जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो। दुखों ने तुम्हें को जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो। जो हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। आका करीम की बारगाह में हाजिरी कौन कौन देना चाहता है? सभी देना चाहते हैं तो मेरे साथ मिलकर पढ़े। जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक तो कसीर हैं, जैसे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अगर इस दुरूद पाक को आप रोजाना
313 बार, सिर्फ 313 बार भी अगर आप पढ़ेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। ज्यादा की तो कोई कैद ही नहीं, 5000 बार पढ़ें, 12000 बार पढ़ें। अगर चले आपके पास वक्त का मसला है तो कम से कम 313 बार ही पढ़ें। तो उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाला है उसका शुमार कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने वाले में होता है। तो आज इस इज्तिमाए मिलाद में ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम रोजाना कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना अपनी बरकतें लुटा रहा है। हर तरफ मीठे मीठे आका, दो जहां के दाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र से आशिकाने रसूल अपने दिलो दिमाग को महका रहे हैं। कहीं आपकी विलादत का जिक्र है तो कहीं आपकी कमालात की बातें हैं, कहीं आपकी सीरत का बयान है तो कहीं आपकी मुबारक सूरत का जिक्र खैर है, कहीं इबादत मुस्तफा का बयान है तो कहीं सियादत मुस्तफा के चर्चे हैं, कहीं शफाअत मुस्तफा के तज़किरे हैं तो कहीं आपकी इनायतों के चर्चे हैं, कहीं आपकी अजमतों का बयान है तो कहीं आपकी रिफ़अतों बुलंदियों के तज़किरे हैं, कहीं ताकते मुस्तफा का बयान है तो कहीं शुजाअते मुस्तफा के गीत गाए जा रहे हैं, कहीं निगाहे मुस्तफा की बातें हैं तो कहीं अताए मुस्तफा का बयान है, कहीं खानदाने मुस्तफा के चर्चे हैं तो कहीं बरकात नबुव्वत का बयान है, कहीं मौजिज़ात मुस्तफा की बातें हैं तो कहीं अखलाक मुस्तफा का बयान है, कहीं इख्तियारात मुस्तफा की बातें हैं तो कहीं नवादिशात मुस्तफा का बयान है, कहीं हिजरत मुस्तफा की बातें हैं तो कहीं इस्तिक़बाल मुस्तफा का बयान है। गोया के जर्रा जर्रा मिलाद मुस्तफा की बरकतों से हिस्सा अपना रहा है। हजरत अल्लामा शुएब हरीफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हजरत सय्यदतुना आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा में मुंतकिल हुआ तो बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर होने लगी। सारी मखलूक एक दूसरे को खुशखबरियां देने लगी। जमीन और आसमान में ऐलान कर दिया गया, ए अर्श वकार की संजीदगी का निकाब ओढ़ ले, ए कुर्सी फख्र की ज़िरा पहन ले, ए सिदरतुल मुंतहा खुशी से झूम जा, ए हैबत और रोबो दबदबा के अनवार तुम भी खूब रोशन हो जाओ, ए जन्नत खूब आरास्ता हो जाओ, ए महल्लात की हुरों तुम भी बुलंदी से देखो, ए रिजवान बागाने जन्नत जन्नत के दरवाजे खोल दो और हुरो गिल्मा को सामाने जीनत से आरास्ता करके कायनात को खुशबुओं से मुअत्तर कर दो। ए मालिक दारोगे जहन्नम जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि आज की रात मेरी कुदरत के खजानों में छुपा हुआ नूर और राज अब्दुल्लाह से जुदा होकर आमीना की तरफ मुंतकिल होने वाला है। जिस घड़ी ये नूर मुंतकिल होगा तो उसकी पैदाइश मुकम्मल हो जाएगी और ये नूर लोगों के सामने कामिल इंसान बनकर जाहिर होगा। मेरे आका सय्यद आला हजरत क्या खूब फरमाते हैं, तेरे खुल्क को हक ने अज़ीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, तेरी खिल्क को हक
या कोई तुझसा हुआ है ना होगा शागा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शागा। तेरे खालिक़े हुस्नो अदा की कसम, तेरे खालिक़े हुस्नो अदा की कसम। यानी ऐ मेरे रहमत वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने आपके अखलाक़े मुबारक को अज़ीम बहुत ही बड़ा करार दिया है और आपकी विलादत बासआदत हजारों सआदतें और बरकतें लेकर आई। ऐसी निराली और हसीन किसी की पैदाइश ना हुई। मेरे आका भला आपकी तरह का कौन हो सकता है? हाँ हाँ, जमीनों आसमान के पैदा करने वाले की कसम है, आप जैसा कोई नहीं। या रसूल सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नूरे मुहम्मदी यकुम रजब मुरज्जब शबे जुमा को मुंतकिल हुआ, जबकि हजरत सैयदना इमाम वाक़िदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नजदीक ये जुमादल उखरा की 15वीं रात थी। इस रात हर घर और मकान में नूर दाखिल हो गया। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, इस रात कुरैश के हर चौपाई ने बज़बाने फसीह कलाम करते हुए कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी वालिदाए माजिदा के शिकम अतहर में जलवा फरमा हो चुके हैं। रब्बे काबा की कसम, आप दुनिया के लिए अमान और अहले दुनिया के चिराग हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। ज़माने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। ज़माने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमते जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। तो नेमते जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, रऊफ की आमद मरहबा, रहीम की आमद मरहबा, करीम की आमद मरहबा, सादिक की आमद मरहबा। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी महीनों में रबीउल अव्वल वो अजीमुश शान
और बाबरकत महीना है कि जिसकी अहमियत को मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है। रबीउल अव्वल तो क्या ही आता है, हर तरफ बहारे ही बहारे आ जाती हैं और फजा नूर बार हो जाती है। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा के दीवानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बूढ़ा हो या जवान, हर हकीकी मुसलमान गोया दिल की जबान से बोल उठता है कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, हाँ नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। चार जानिब रोशनी के सब समागे नूर नूर, चार जानिब रोशनी के सब समागे नूर नूर। हक ने पैदा आज अपने प्यारे को फरमाया है, नूर वाला दोनों हाथों को बुलंद करके मेरे सामने लेकर आया है, हाँ नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जूगी आमद मांगे मिलादे मुबारक की हुई, जूगी आमद मांगे मिलादे मुबारक की हुई। अगेले ईमान झूम उठे शैतान को गुस्सा आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, हाँ नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया। दोनों हाथों को उठा के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, बिलाशुबा बेचैन दिलों के चैन रहमते दारैन ताजदारे हरमैन सरवरे कौनैन नानाए हसनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम जहां में फजल और रहमत बनकर तशरीफ लाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रहमत के नुज़ूल का दिन यकीनन खुशी का दिन होता है। चुनाचे कुरान करीम के पारा 11 सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में खुदाए रहमान अज़्ज़ व जल्ला का फरमाने दीशान है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। तुम फरमाओ अल्लाह ही के फज़ल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है।
तफासिर में बयान करदा आयत करीमा के तहत लिखा है कि किसी प्यारी और महबूब चीज के पाने से दिल को जो लज्जत हासिल होती है इसको फरीहुन कहते हैं। और आयत के माना ये है कि ईमान वालों को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्लाह के फज़ल और रहमत पर खुश होना चाहिए कि उसने उन्हें नसीहतें, सीनों की शिफा और ईमान के साथ दिल की राहत और सुकून अता फरमाया। और इस आयत में अल्लाह ताला के फज़ल और उसकी रहमत से क्या मुराद है, इस बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। चुनाचे हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत सय्यदना हसन और हज़रत सय्यदना क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह के फज़ल से इस्लाम और उसकी रहमत से कुरान मुराद है। एक कौल ये है कि अल्लाह ताला के फज़ल से कुरान और रहमत से अहादीस मुराद हैं, जबकि बाज़ उलमा ने फरमाया कि अल्लाह का फज़ल हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है और अल्लाह की रहमत कुरान करीम है। रब ताला फरमाता है वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह का तुम पर बड़ा फज़ल है। बाज़ ने फरमाया अल्लाह का फज़ल कुरान है और रहमत हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है। जैसा कि रब तबारक व ताला फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुम्हें ना भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। और अगर बिलफर्ज इस आयत में खास तौर पर फजल और रहमत से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक ना भी हो तो जुदागाना तौर पर तो अल्लाह के रसूल यकीनन अल्लाह ताला का अजीम तरीन फजल और रहमत है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका के हवाले से खुशी मनाई जाएगी, ख्वाह वो मिलाद शरीफ करके हो या मेराज शरीफ मनाने के जरिए। हाँ, अगर किसी बदनसीब के लिए ये खुशी का मकाम ही नहीं है तो उसका मामला जुदा है। उसे चाहिए कि अपने ईमान के मुताल्लिक सोचे। और हम अहले सुन्नत जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, हाँ नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, गनी की आमद मरहबा, रऊफ की आमद मरहबा, रहीम की आमद मरहबा। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन
हमें जो भी नेमतें मुयस्सर हैं वो सब की सब रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल महबूब रब्बुल जलाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वजूद मसऊद ही का सदका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने कायनात बल्कि कायनात का वजूद ही आपके कदमों की धूल है। अगर सरकारे मक्का मुकर्रमा सरदारे मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ ना लाते तो इस दुनिया में ना जिन होते, ना इंसान, ना सूरज होता, ना चांद, ना जमीन होती, ना आसमान, ना जन्नत व दोज़ख होते, ना ही हूर व गिलमान, ना लौह व कलम होते, ना अर्श व कुर्सी। अलगर्ज हुजूर पाक साहिबे लौलाद सयाह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ही की ज़ात पाक ही मकसद तख्लीक़ कायनात है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम को वही भेजी, ए ईसा मोहम्मद पर ईमान ला और तेरी उम्मत में से जो लोग उनका जमाना पाए उन्हें भी हुक्म करना कि उन पर ईमान लाएं, क्योंकि अगर मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी ना होती तो ना मैं आदम को पैदा करता, ना ही जन्नत व दोज़ख बनाता। जब मैंने अर्श को पानी पर बनाया तो उस वक्त वो हरकत कर रहा था, मैंने उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिया तो वो ठहर गया। मेरे आका सय्यद आला हजरत क्या खूब फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान गए तो जहान गए। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला करीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरे पाक की पैदाइश से पहले रब अज़्ज़ व जल्लाह के अलावा कुछ ना था। अगर आपका वजूद ना होता तो सिवाय अल्लाह अज़्ज़ व जल्लाह के कोई चीज मौजूद ना होती, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम जहानों की रूह व जान है। अगर रूह निकल जाए तो बदन खत्म हो जाता है। तो जब तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं यानी जान है तो जहान भी बाकी है। सल्लु अलल हबीब। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, आज पूरी दुनिया में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मौका पर मुसलमानों के अंदर जोश व खरोश पाया जाता है। यकीनन वो काबिल रश्क और लायक तारीफ है कि अग़ियार की मज़मूम साजिशों के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जश्न विलादत की धूमधाम में मुसलसल इजाफा ही होता जा रहा है। बिलाशुबा ये सब उलमाए हक और औलियाए किराम की शबो रोज की काविशों का नतीजा है कि आज मुसलमानों का बच्चा बच्चा ताजदारे हरम नबी मोहतरम शफीए उम्मम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान व अज़मत के तराने गुनगुनाता और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में सरशार होकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जश्न विलादत की खुशियां भी मनाता है। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकारे अबद करार हम बेकसों के मददगार शफीए रोज़े शुमार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन आशिकाने मुस्तफ़ा के लिए ईद से कम नहीं, बल्कि ये तो ईदों की भी ईद है।
क्योंकि इस दिन जाने जहां रहमत आलमियान सयाह लामकान महबूब रहमान सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इस दुनिया में रहमत बनकर जलवागर हुए। शारह बुखारी हजरत सय्यदना इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उस शख्स पर रहमत नाजिल फरमाए जिसने माहे विलादत की रातों को ईद बना लिया। अगर ताजदार अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस दुनियाए नापायदार में जलवागरी ना होती तो यकीनन कोई ईद होती और ना ही कोई शबे कद्र या शबे बरात होती। ये ईदें और मुबारक रातें हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के सदक़े तुफैल से मिली हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम आशिकों की इस ईद पर एक अजीमुश्शान नेमत मिलने की खुशी में जश्न विलादत की इस कदर धूमें मचाएं कि शैतान लाइन दुम दबाकर भाग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, नेमत मिलने पर खुशी का इजहार करना और इस दिन ईद मनाना तो ऐसा मुबारक अमल है कि जिसका सबूत हमें कुरान करीम से भी मिलता है। चुनाचे कुरान करीम के पारा 7 सूरह माइदा की आयत नंबर 114 में इरशाद होता है, क़ाल ईसा इब्न मरयम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। तर्जमा कंजुल ईमान, ईसा इब्ने मरियम ने अर्ज की, ए अल्लाह, ए रब, हमारे हम पर आसमान से एक ख्वान उतार कि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगले पिछलों की और तेरी तरफ से निशानी। बयान करदा आयत मुकद्दसा के तहत तफासिर में लिखा गया, इस आयत से मालूम हुआ कि जिस रोज अल्लाह ताला की खास रहमत नाजिल हो उस दिन को ईद बनाना, खुशियां मनाना, इबादतें करना और शुक्र इलाही बजा लाना सालिहीन यानी नेक लोगों का तरीका है। और बेशक ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तशरीफ आवरी यकीनन अल्लाह ताला की अजीम तरीन नेमत और बुजुर्ग तरीन रहमत है। इसलिए हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत मुबारका के दिन ईद मनाना और मीलाद शरीफ पढ़कर शुक्र इलाही बजा लाना और फरहत व सुरूर खुशी का इजहार करना महमूद, काबिल तारीफ और अल्लाह ताला के मकबूल बंदों का तरीका है। चुनाचे हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो देखा कि गैर मुस्लिम आशूरे के दिन रोजा रखते हैं। इरशाद फरमाया, ये क्या है? तो उन्होंने अर्ज की, ये एक अच्छा दिन है। उस रोज अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल को उनके दुश्मन से नजात दी थी। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका रोजा रखा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी निस्बत मेरा हजरत मूसा से ताल्लुक ज्यादा है। चुनाचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आशूरे का रोजा रखा और इस दिन रोजा रखने का हुक्म भी इरशाद फरमाया। इसी तरह मुख्तलिफ रिवायात में जुमातुल मुबारक और यौमे अरफा को भी ईद कहा गया है। जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ में गए कि हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तर्जमा कंजुल ईमान, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। ये आयत करीमा सुनकर आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास मौजूद एक गैर मुस्लिम कहने लगा, अगर ये आयत हम पर नाजिल होती तो हम उसके नाजिल होने के दिन ईद मनाते।
हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया, जिस रोज ये आयत मुबारक नाजिल हुई उस दिन दो ईदें थी, एक जुमा और दूसरा अरफा का। इससे मालूम हुआ कि किसी दीनी कामयाबी के दिन को खुशी का दिन मनाना जायज और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से साबित है, वरना हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु साफ फरमा देते कि जिस दिन कोई खुशी का वाक़या हो उसकी यादगार कायम करना और उस रोज को ईद मनाना हम बिदअत जानते हैं। इससे साबित हुआ कि ईद मीलादुन नबी मनाना जायज है, क्योंकि वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की सबसे अजीम नेमत की यादगार और शुक्रगुजारी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशहूर मुहद्दिस हजरत सय्यदना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब फयूज़ुल हरमैन में तहरीर फरमाया है कि मैं एक मर्तबा उस महफिल मिलाद में हाजिर हुआ जो मक्का मुकर्रमा में रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को मौलिदुन नबी यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत गाह में मुनअक़िद हुई थी। जिस वक्त विलादत का तज़किरा पढ़ा जा रहा था तो मैंने देखा एक बारगी अचानक उस मजलिस से कुछ अनवार बुलंद हुए। मैंने जब उन अनवार पर गौर किया तो मालूम हुआ कि वो रहमते इलाही अज़्ज़ा व जल्ला और उन फरिश्तों के अनवार थे जो ऐसी महफिलों में हाजिर हुआ करते हैं। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूर महफिल पे चादर तनी चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। कौन जलवा नुमा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबाख्त जो आज महरूम है। अर्श पर धूम है, फर्श पर मालूम गए, फिर ये आएगी शब किसी को मालूम गए। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। मोमिनो
सखा लूट लो, लूट लो ऐ मरीजो, शिफा लूट लो मोमिनो, आज गरजे सखा लूट लो, लूट लो ऐ मरीजो, शिफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, बाबे रहमत खुला आज की रात है, बाबे रहमत खुला आज की रात है, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल दिलारे हुस्ने नजर मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिलारे हुस्ने नजर मांग लो, प्यारे आका की गलियों में घर मांग लो, प्यारे आका की गलियों में घर मांग लो, सब्ज़ गुंबद के साए में घर मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है, मांगने का मज़ा आज की रात है, मांगने का मज़ा आज की रात है, वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, सभी मदीने शरीफ जाना चाहते हैं, अपने हाथों को उठा लिए और इस दुआ में शामिल हो जाएं। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खज़ीने चले, लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खज़ीने चले, सबकी मंज़िल की जानिब सफ़ीने चले, सबकी मंज़िल की जानिब सफ़ीने चले, मेरी साईं दुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाई,
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हम मुसलमान हैं और मुसलमान का हर काम अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से हमारी अक्सरियत नेकी के रास्ते से दूर होती जा रही है। शायद इसी वजह से हमें तरह तरह की परेशानियों का सामना है। कोई बीमार है तो कोई कर्जदार, कोई घरेलू नाचाकियों का शिकार है तो कोई तंगदस्तो बेरोजगार, कोई औलाद का तलबगार है तो कोई नाफरमान औलाद की वजह से बेजार। अलगर्ज हर एक किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। यकीनन दुनिया और आखिरत की हर परेशानी का वाहिद हल अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बताए हुए कामों में लग जाना है। मुसलमानों के लिए सबसे पहला फर्ज नमाज है। क्या है सबसे पहला फर्ज? मगर अफसोस कि हमारी मस्जिदें वीरान हैं। यकीनन नमाज दीन का सुतून है। नमाज अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की खुशनुदी का सबब है। नमाज से रहमत नाजिल होती है, नमाज से गुनाह मुआफ होते हैं, नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाज दुआओं की कबूलियत का सबब है, नमाज से रोजी में बरकत होती है, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन का नूर है और नमाज मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। इसी तरह नमाज पुले सिरात के लिए भी आसानी है और नमाजी को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। बेनमाजी से अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला नाराज होता है। जो जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। लिहाजा जिंदगी बेहद मुख्तसर है। यकीनन समझदार वही है जो जितना दुनिया में रहना है उतना दुनिया के लिए और जितना अरसा कब्र व आखिरत का है उतनी कब्र व आखिरत की तैयारी में मशगूल रहे। कई हंसते बोलते इंसान अचानक मौत का शिकार होकर देखते ही देखते अंधेरी कब्र में पहुंच जाते हैं। इसी तरह हमें भी मरना पड़ेगा, अंधेरी कब्र में उतरना पड़ेगा, अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। हदीसे पाक में कब्र रोजाना पुकार कर कहती है, ऐ आदमी क्या तू मुझे भूल गया? याद रख मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अजनबियत का घर हूँ, मैं घबराहट का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तंगियों वहशत का घर हूँ। मगर जिसके लिए अल्लाह ताला मुझे वसी कर दे। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के घड़ों में से एक घड़ा। वाकई अक्लमंद वही है जो मौत से कब्ल मौत की तैयारी करते हुए नेकियों का जखीरा इकट्ठा कर ले और सुन्नतों का चराग कब्र में साथ लेता जाए और यूं कब्र की रोशनी का इंतजाम कर ले। वरना कब्र हरगिज हरगिज ये लिहाज ना करेगी कि मेरे अंदर कौन आया। अमीर हो या फकीर, वजीर हो या उसका मुशीर, हाकिम हो या महकूम, अफसर हो या चपरासी, सेठ हो या मुलाजिम, डॉक्टर हो या मरीज, ठेकेदार हो या मजदूर, अगर किसी के साथ भी
तो शायद आखिरत में कमी रही नमाज़े कसदन कज़ा की, रमज़ानुल मुबारक के रोजे बिला उज़्र शरई ना रखे, फर्ज होते हुए भी ज़कात ना दी, हज फर्ज था मगर अदा ना किया, ख़वातीन ने बावजूद कुदरत शरई पर्दा नाफिज ना किया, वालिदैन की नाफरमानी की, झूठ गीबत चुगली की आदत रही, फिल्में ड्रामे देखते रहे, गाने बाजे सुनते रहे, दाढ़ी मुंडवाते या एक मुट्ठी से घटाते रहे, अलगर्ज खूब गुनाहों का बाजार गर्म रखा, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की नाराज़ी की सूरत में सिवाय हसरत व नदामत के कुछ हाथ ना आएगा। हाँ, जिसने फराइज के साथ साथ नवाफिल की भी पाबंदी की, रमजान मुबारक के अलावा भी नफली रोजे रखे, मुसलमानों को गली गली कूचा कूचा नेकी की दावत दी, कुरान करीम की तालीम न सिर्फ खुद हासिल की बल्कि दूसरों को भी दी। अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के फजलो करम से ईमान सलामत लेकर दुनिया से रुखसत हुआ तो इंशाअल्लाहुल अजीज उसकी कब्र में हश्र तक रहमतों का दरिया मौजे मारता रहेगा और नूरे मुस्तफा के चश्मे लहराते रहेंगे। तो मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस इज्तिमाए पाक में ये अहद कर लें कि आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जितनी नमाजें कज़ा की हैं उन्हें हम जल्द से जल्द अदा करेंगे। माहे रमजान का कोई रोजा कज़ा नहीं करेंगे, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे भी नहीं सुनेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमने यहाँ बयान सुना उसे याद रखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमने नियत की हैं उस पर भी इस्तिकामत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह।